भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण चतुर्थी कोटिरुद्र संहिता प्रथमो अध्यायः। 12 ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोञ्झितो यस्मायु करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिधो प्रत्यग्बोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताञ्जितार्धवसुपुषे स्वान्नमस्ते जसेः कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्ककलयोज्ज्वलं समितघोरतापत्रयं करोति किमपि स्फुरत्परमौख्य धर्धरा सुता भुजोद्वयलितं महो मंगलम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्षमा करें। ऋषयः ऊचु सम्यग् युक्तं त्वया सूत लोकानां हितकाम्यया शिवावतार माहात्म्यं नानाख्यान समन्वितः पुनश्च कथ्यतां तातो शिवमाहात्म्यमुत्तमं लिंग संबंधी सुप्रीत्याः धन्यस्त्वं सैव सत्तम् शृण्वन्त्वन्मुखाम्भोजान् तृप्तास्मो वयं प्रभो सैवं यशोमृतं रम्यं तदेव पुनरुच्यताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पृथिव्यां यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै तानि तानि च दिव्यानि लिंगानि परमेशितुः अभ्यास शिष्यो समाचक्ष्व लोकानां हितकाम्यया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो साधु पृष्ठमृषि श्रेष्ठा लोकानां हितकाम्यया कथयामि भवत्स्नेहात्तानि संक्षेपतो द्विजाः सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्या न विद्यते सर्वालिंगमयी भूमिः सर्वं लिंगमयं जगतो लिंगयुक्तानि तीर्थानि सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितं संख्या न विद्यते तेषां तानि किंचिद्ब्रीम्यहम्। ओम नमः शिवाय। यद् किंचिद् दृश्यते दृश्यं वर्ण्यते स्मर्यते च तत्सर्वं शिवरूपमिहि नान्यदस्तीति किंचन। ओम नमः शिवाय। तथापि श्रूयतां प्रीत्या कथयामि यथा श्रुतं लिंगानि चारिषि श्रेष्ठा पृथिव्यां यानि तान्यहं पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभुः सा देवासुरमानुषे त्रिजच्छम्भूना व्याप्तं सदेवासुरमानुषं त्रिजच्छम्भूना व्याप्तं सदेवासुरमानुषं अनुग्रहाय लोकानां लिंगरूपेण सत्यमाः अनुग्रहाय लोकानां लिंगानि च महेश्वरः दधाति विविधान्यत्र तीर्थे चान्यस्थले तथा यत्र यत्र यदा शम्भुर्भक्त्या भक्तैश्च संस्मृतः तत्र तत्रावतीर्याथो कार्यं कृत्वा स्थितस्तदा लोकानामुपकारार्थं स्वालिंगं चाप्यकल्पयत तल्लिंगं पूजयित्वा तु सिद्धिं समधिगच्छति पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजाः प्रधानेषु च यानि हैं मुख्यानि प्रवदाम्यहं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवाक्षणात् ज्योतिर्लिंगानि यानि हैं मुख्यानि सत्तमा तान्यहं कथयाम्यद्य श्रुत्वा पापं व्यपोहति। ओम नमः शिवाय।
सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालोंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापो विनिर्मुक्ताः सर्वसिद्धिफलं लभेत यम यम कामपेक्ष्यैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः प्राप्स्यन्ति कामं तं तं हि परत्रेः मुनीश्वराः ये निष्कामतया ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः तेषां च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति एतेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम् इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितं ग्राह्यमेषां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नतः तत्कर्तुः सर्वपापानि भस्मसाद्यन्ति वै क्षणात् ज्योतिषां चैव लिङ्गानां ब्रह्मादिभिर्लं द्वजा विशेषतः फलं वक्तुं शक्यते नापरैस्तथा एकं च पूजितं येन षण्मासं तन्निरन्तरं तस्य दुःखं न जायेत मातृकुक्षि समुद्भवम् हीनयोनो यदा जातो ज्योतिर्लिंगं चापश्यति तस्य जन्मो भवेत् तत्र विमले सत्कुले पुनः सत्कुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेदपारगः शुभकर्म तदा कृत्वा मुक्तिं यत्नं यात्यन पायिनीमो शुभकर्म तदा कृत्वा मुक्तिं यात्यन पायिनीमो। ओम नमः शिवाय। म्लेच्छो वाप्यन्त्यजो वापि संसो वापि मुनीश्वराः दुजो भूत्वा भवेन मुक्तस्तस्मात् दर्शनं चरेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ज्योतिषां चैव लिंगानां किंचित प्रोक्तं फलं मया ज्योतिषां चोपलिंगानि श्रूयन्तामृषि सत्तमाः सोमेश्वरस्य यल्लिंगं मन्तकेशामुदाहृतम् अमह्या सागर संयोगे तन्लिंगमुपलिंगकम् मल्लिकार्जुन संभूतमुपलिंगमुदाहृतम् रुद्रेश्वरमिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहम् महाकालो भवं लिंगं दुग्धे सौमिति विश्रुतं नर्मदायां प्रसिद्धं तत्सर्वपापहरं स्मृतम् ओंकारजं चायनलिंगं कर्दमे सौमिति श्रुतं प्रसिद्धं बिन्दुसरसि सर्वकामो फलप्रदं केदारेश्वर संजातं भूते समयमुना तटे महापापहरं प्रोक्तं पश्यतामर्चताम् तथा भीमशंकर संभूतम भीमेश्वरमिति स्मृतम सह्याचले प्रसिद्धं तन्महाबल विवर्धनम विश्वेश्वराच्च यज्जातं शरण्येश्वर विश्रुतं त्रयंबकस्य च यत् प्रोक्तं सिद्धेश्वर इति श्रुतं वैद्यनाथाच्च यज्जातं वैजनाथो इति स्मृतं नागेश्वर समुद्भूतं भूतेश्वर मुदाहृतं मल्लिका सरस्वती तीरे दर्शनात् पापहारकं रामेश्वराच्च यज्जातं गुप्तेश्वरमिति स्मृतं घुष्मेशाच्चैव यज्जातं व्याघेश्वरमिति स्मृतं ज्योतिर्लिंगोपलिंगानि प्रोक्तानि मया द्विजाः दर्शनात् पापहारिणी सर्वकामप्रदानि च एतानि सुप्रधानानि मुख्यतां हि गतानि च अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयन्तामृषि सत्तमाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण चतुर्थी कोट रुद्र संहिता अथ प्रथमो अध्यायः
द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञानंद स्वरूप देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी देवी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में सर्वसमर्थ हैं, जिसका स्वरूप संचिन्मय एवं परमानंद से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिजानंदिनी देवी पार्वती के भुजापास से अपेष्ठित हैं, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करें, सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त भगवान शिव जी के विभिन्न अवतारों का महात्म्य भली भांति कह दिया है। हे तात, आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म का प्रेम पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुख कमल से भगवान शिव के अमृत स्वरूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए हैं, अतः उसी को फिर से कहने की कृपा करें। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभलिंग हैं, अथवा इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग स्थित हैं, वे हे व्यास शिष्य, लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजो, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुने, भगवान शिव जी के संपूर्ण लिंगों को कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है, सभी तीर्थ लिंगमय हैं, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं जो कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक उनका कथा सुने। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग विद्यमान हैं, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी भगवान शिव जी का ही पूजन करते हैं। हे महर्षियों, शिव जी ने लोक के कल्याणार्थ ही लिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोकों के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। क्षमा कीजिएगा। जिस स्थान में जब भगवान शिव जी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करने के लिए भगवान शिव वहां स्थित हो गए हैं। उन्होंने लोक उपकार का अर्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजो, हे ऋषियों, पृथ्वी पर जितने भी लिंग हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग हैं, उनको मैं कहता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है।
हे मुनिसोत्तम, इस लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें मैं इस समय आपसे कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी समस्त पापों से छूट जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्रयंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुसमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम पुरुष जिस जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इसका पाठ करता है वे उस मनोकामनाओं से को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करते हैं, और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इसका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करते हैं, उनको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है, वे सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है, उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी समय विनष्ट हो जाते हैं। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है। फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता है। निम्न कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, म्लेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग का दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे मुनिसत्तमों, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन कर दिया है, अब उसके उपलिंगों को सुनिए। मही नदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा गया है। भृगु कक्ष में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग भी मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल के से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है, जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और वह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है, जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापाप नाशक कहा गया है। सह्य पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीमशंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग सारंडेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। त्रयंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ है तथा वैद्यनाथ से बैजनाथ नामक लिंग का प्राकट्य हुआ है। ओम नमः शिवाय। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का ही शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न शिवलिंग उपलिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से पापहारी
रामेश्वर से जो प्रकट हुआ है वह गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से जो प्रकट हुआ है वह व्याघ्रेश्वर उपलिंग कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन कर दिया है। ये दर्शन मात्र से ही पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यायाम कोटिरुद्र संहितायाम ज्योतिर्लिंग तदुपलिंग महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंग तथा उनके उपलिंगों का महात्म्य वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता द्वितीयो अध्यायः। काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा साही लिंगमयी गेया शिवावासस्थली स्मृतः। लिंगम तत्रैव मुख्यं च संप्रोक्तं विमुक्तकं कृतिवासेश्वर साक्षात् तुल्यो वृद्धकालकः। तिलभाण्डेश्वरश्चैव दशाश्वमेध एव च गंगासागर संयोगे संगमेशो इति स्मृतः। भूतेश्वरो यः संप्रोक्तो भक्त सर्वार्थदः सदा नारीश्वर इति ख्यातः कौशिक्या सा समीपगाः। वर्तते गण्डकी तीरे बटुकेश्वर एव सः पूरेश्वर इति ख्यातः फाल्गुतीरे सुखप्रदः। सिद्धनाथेश्वरश्चैव दर्शनात् सिद्धिदो नृणां बुधूरेश्वर इति ख्याता पत्तने चोत्तरे तथा। श्रृंगेश्वरस्य नाम्ना वै वैद्यनाथस्तथैव च जप्येश्वरस्तथा ख्यातो यो दधीचीर्णस्थले। गोपेश्वरः समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृतः। वामेश्वरश्च नागेशः कामेशो विमलेश्वरः। व्यासेश्वरश्च विख्यातः सुकेशश्च तथैव हि भाण्डेश्वरश्च विख्यातो हुंकारेश्वरस्तथैव च। सुरोचनश्च विख्यातो भूतेश्वर इति स्वयं संगमेशस्तथा प्रोक्तो महापातकनाशनः। ततश्च तप्तकातीरे कुमारेश्वर एव च सिद्धेश्वरश्च विख्यातः सोनेशश्च तथा स्मृतः। रामेश्वर इति प्रोक्तो कुम्भेशश्च परो मतः। नन्दीश्वरश्च पुञ्जेशः पूर्णायाम पूर्णकस्तथा। ब्रह्मेश्वरः प्रयागे च ब्रह्मणः स्थापितः पुरः। दशाश्वमेध तीर्थे ही चतुर्वर्ग फलप्रदः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तथा सोमेश्वरस्तत्र सर्वापद्धि निवारकः। भरद्वाजेश्वरस्यैव ब्रह्मवर्च प्रवर्धकः। शूलकण्ठेश्वरः साक्षात् कामनाप्रद ईरितः। माधवेश्वरस्य तत्रैव भक्तिरक्षा विधायकः। नागेशाख्यः प्रसिद्धो हि साकेत नगरे द्विजा। सूर्यवंशोद्भवानां च विशेषेण सुखप्रदः। पुरुषोत्तम पुरयातु भुवनेश सुसिद्धिदः। लोकेशश्च महालिंगः सर्वानन्दप्रदायकः। कामेश्वरः शम्भुलिंगो गंगेशः परशुद्धिकृत। शुक्रेश्वरः शुक्रसिद्धो लोकानां हितकाम्यया। तथा बटेश्वरः ख्याता सर्वकामो फलप्रदः। सिन्धुतीरे कपालेशो व्यक्त्रेशः सर्वपापः। धौतपापेश्वरः साक्षात् दंसेन परमेश्वरः। भीमेश्वर इति प्रोक्तः सूरेश्वर इति स्मृतः। नंदीश्वरश्च विज्ञेयो ज्ञानदो लोक पूजितः। नाकेश्वरो महापुण्यस्तथा रामेश्वरः स्मृतः। विमलेश्वर नामा वैकंठकेश्वर एव च पूर्वसागर संयोगे धर्तुकेशस्तथैव च। चंद्रेश्वरश्च विद्ये चंद्रेश्वरस्य विज्ञेयश्चंद्रकांति फलप्रदः। सर्वकामो प्रदश्चैव सिद्धेश्वर इति स्मृतः। बिल्लेश्वरश्च विख्याताश्चान्धकेश
शंकरेश्वरस्तथैव च यत्र वाह्यन्धको दैत्यः शंकरेण हतः पुरः अयं स्वरूपमंसेन धृत्वा शंभुः पुनः स्थितः शरणेश्वर विख्यातो लोकानां सुखदः सदः। ओम नमः शिवाय। कर्दमेशा परः प्रोक्ता कोटिश्चंद्रार्बुदाचले अचलेश्वरस्य विख्यातो लोकानां सुखदः मदः नागेश्वरस्तु कौशिक्यास्तीरे तिष्ठति नित्यशः अनन्तेश्वर संज्ञश्च कल्याण शुभभाजिनः योगेश्वरस्य विख्यातो वैद्यनाथेश्वरस्तथा कोटीश्वरश्च विज्ञेयः सप्तेश्वर इति स्मृतः भद्रेश्वरस्य विख्यातो भद्रनामा हरः स्वयं चंडीश्वरस्तथा प्रोक्ता संगमेश्वर एव च पूर्वास्यां दिशि जातानि शिवलिंगानि यानि च सामान्यान्यपि चान्यानि तानि हो कथितानि ते दक्षिणस्यां दिशि तथा शिवलिंगानि यानि च संजातानि मुनिश्रेष्ठो तानि ते कथयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता दूसरा अध्याय काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर अभिमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कृत्तिवासेश्वर लिंग एवं वृद्धकाल लिंग काशी में स्थित हैं। काशी में तिलभांडेश्वर तथा दशाश्वमेध लिंग है। गंगा सागर के संगम तट पर संगमेश्वर नामक लिंग स्थित है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है और जो नारीश्वर नाम से भी विख्यात हैं। ये कौशिकी नदी के तट पर विराजमान हैं और भक्तों को सभी प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। फल्गु नदी के तट पर सुखदायी पूरेश्वर नामक लिंग स्थित है। उत्तर नामक नगर में सिद्धिनाथेश्वर तथा दूरेश्वर नामक लिंग स्थित हैं, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही हैं। दधीची की संग्राम भूमि में जप्येश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग स्थित है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। व्यासेश्वर, शुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं, जो महापातक का नाश करने वाले हैं। तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सोनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाला भरद्वाजेश्वर नामक लिंग स्थित है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात शूलकंठेश्वर नामक लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर नामक लिंग स्थित बताया गया है। हे द्विजों, हे ऋषियों, साकेत अयोध्यापुरी में नागेश नामक प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर नामक लिंग स्थित है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंदों को प्रदान करने वाला है।
कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार लोकहित करने वाला तथा शुक्र को सिद्धि प्रदान करने वाला शुक्रेश्वर लिंग बटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। सिंधु तट पर स्थित कपालेश्वर तथा बक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाले शिवलिंग कहे गए हैं। धौत पापेश्वर भीमेश्वर तथा सूरेश्वर नामक लिंग साक्षात भगवान शिव के अंश कहे गए हैं। लोक पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता शिवलिंग कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। विमलेश्वर कंटकेश्वर तथा धर्तुकेश नामक लिंग पूर्व सागर के संगम पर स्थित हैं। चंद्रेश्वर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल देने वाला जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा गया है। जहाँ पर भगवान शिव जी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था, वहीं पर बिल्लेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग स्थित हैं। अंधक का वध करने के उपरांत ये भगवान शिव जी अपने अंश से स्वरूप धारण कर पुनः वहीं स्थित हो गए थे। सर्वदा लोक को सुख देने वाले शरणेश्वर लिंग तो प्रसिद्ध ही हैं। ओम नमः शिवाय। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटीस अर्बुदाचल पर स्थित प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है। योगेश्वर वैद्यनाथेश्वर कोटीश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात हैं। इसी प्रकार चंडीश्वर तथा संगमेश्वर लिंग भी कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में जितने विशेष एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए हैं, इस प्रसंग में उन सभी का वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ ऋषियों, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, मैं उनका वर्णन आपसे करता हूँ। कृपया उसको ध्यान से सुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः